प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। भारत के उज्जवल इतिहास में कीर्ति की असंख्य गाथाएं अंकित हैं। इसमें 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस हमारे बहादुर सैनिकों के अजेय सामर्थ्य का अमिट प्रतीक है। मैं रक्त से विजय गाथा लिखने वाले सूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के अनेक वीर सपूतों ने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया था और 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को खदेड़ कर कारगिल में भारत की विजय पताका फहराई थी। जम्मू के रहने वाले मेजर अजय सिंह जसरोटिया ने 6 जवानों की जिंदगी बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बहादुर सिंह ने सर पर कफन बांधकर बाटालिक सेक्टर में विजय अभियान की शुरुआत की थी। 17,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित पॉइंट 5209 से दुश्मनों को खदेड़ते हुए सूबेदार बहादुर सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन वह आखिरी सांस तक लड़े और अपने त्याग, तप और बलिदान से राष्ट्र सर्वोपरि की परंपरा को कायम रखा। कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैं मां भारती के सभी वीर सपूतों और योद्धाओं को नमन करता हूं एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कठुआ के बहादुर सिपाही राजेंद्र सिंह, सोपोर के लांस नायक गुलाम मोहम्मद खान, आरएसपुरा के हवलदार मदन लाल, कुपवाड़ा के मोहम्मद खान और रविंदर सिंह जैसे सूरवीरों की स्मृतियां चिरकाल तक प्रेरणा देती रहेंगी। पिछले 25 वर्षों में देश ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। तमाम चुनौतियों और बाधाओं को पार करते हुए भारत विश्व के शक्तिशाली और समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। आर्थिक क्षेत्र में भारत का कद बढ़ा है। 140 करोड़ की अपार जनशक्ति राष्ट्रभक्ति की लौ को प्रज्वलित रखते हुए भारत को सफलता की ऊंचाई पर ले जाने के लिए तत्पर है। तीव्र विकास की नींव में हमारे बहादुर जवानों का रक्त शामिल है। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण, उनके आदर्शों और मूल्यों का पालन करके ही रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होते हुए सैनिकों के त्याग को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। कारगिल विजय दिवस जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के मंत्र के साथ उनके संघर्ष को भी स्मरण करने का अवसर है। मेरी कामना है कि रणबांकुरों की जय गाथा और यह विजय पर्व का अवसर नई पीढ़ी को प्रतिपल देश के लिए जीने और कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता रहे। सोपैया के लगभग 180 युवाओं ने मिलकर कीगाम यूथ ट्रस्ट की स्थापना की है। इस ट्रस्ट का प्रमुख लक्ष्य वाटर बॉडीज की सफाई और प्लास्टिक कचरे की समस्या को दूर करना है। इन नौजवानों का तीसरा अमूर्त लक्ष्य लोगों की सोच में बदलाव लाना है। यह परिवर्तन अद्भुत है, क्योंकि सोच से आदत बदलती है और आदत में बदलाव से समाज बदलता है। 1 दशक पहले तक दीवारों पर लगे पोस्टरों के माध्यम से स्वच्छ जल, नदी संरक्षण या सफाई के संबंध में जानकारी मिलती थी। अब स्वच्छता और नदी संरक्षण आदत में शामिल हो चुका है। सोपैया के युवाओं ने इस वर्ष मई में जब कीगाम यूथ ट्रस्ट की स्थापना की थी, तब उनका लक्ष्य था कि कुछ चिन्हित जगहों पर डस्टबिन्स रखे जाएं। लेकिन पहले सप्ताह में इरिगेशन कैनाल से प्लास्टिक निकालते वक्त उन्हें स्थानीय नागरिकों का भरपूर सहयोग मिला, जिसकी वजह से उन्हें अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने में आसानी हुई। रफ्ता रफ्ता मुंकलिब होती गई रस्में चमन, धीरे धीरे नगमाए दिल भी फुगा बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। गांदरबल के युवा समाज सेवी बिलाल भट्ट अवाम में व्यापक परिवर्तनों के एक प्रेरक स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपनी अदम्य आस्था के बल पर वह एक अग्रणी बुद्धिजीवी के रूप में भारत सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर की कल्याणकारी योजनाओं की
डिलीवरी सुनिश्चित कर रहे हैं तथा निरंतर अपने कैंपेन द्वारा नई पीढ़ी को नशे से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं। वेमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में उनके प्रयासों से अनेक महिलाओं ने नई सुबह का सफर तय किया है। हमारे संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की मुखर अभिव्यक्ति के पीछे परिवर्तन का सच्चा आधार छिपा है। बिलाल भट्ट के समाज कल्याण, मिशन शक्ति, नशा मुक्ति अभियान और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मैं आह्वान करता हूं कि जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों में भी संविधान के इन मूल्यों को आत्मसात करके हमारे युवा इस कार्य प्रणाली को अपनाएं तथा स्वर्णिम जम्मू कश्मीर के भविष्य की राह आसान करें। ग्रामीण जम्मू कश्मीर में युवा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बॉक्सिंग के कोच संदीप सिंह छिब समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। संदीप ने बीते 4 वर्षों में 18 युवाओं को बॉक्सिंग की डिसिप्लिन में नेशनल लेवल टूर्नामेंट के मुकाम तक पहुंचाया है और रामबन के अनेक गांवों में जाकर वह बॉक्सिंग के नए टैलेंट तलाश और तराश रहे हैं। निश्चित तौर पर भविष्य उन्मुख व्यवस्था की वजह से आज ग्रामीण इलाकों, विशेष रूप से पहाड़ी और सीमावर्ती गांवों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और वहां की युवा आबादी अपने खोए हुए विश्वास को पुनः हासिल कर रही है। इन इलाकों में बॉक्सिंग डिसिप्लिन में बेहतरीन प्लेयर्स तैयार करने की क्षमता है, लेकिन सुविधाओं और संसाधनों के अलावा प्लेयर्स का संकल्प और दृढ़ निश्चय भी अत्यंत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हमारे प्रिय युवा खिलाड़ी इन आदर्शों को याद रखें। संदीप छिब जैसे प्रेरक व्यक्तित्व ने पत्थर पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जो आने वाले भविष्य में जम्मू कश्मीर की नई तकदीर लिखने वाली है। कुलगाम के रहने वाले 14 वर्षीय शरीक यासिर इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं। बेंगलोर स्ट्राइकर की टीम के लिए चुने गए शरीक को मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि हर एक डिसिप्लिन में सभी खिलाड़ियों का कंपटीशन दूसरों से नहीं बल्कि अपनी खुद की सीमाओं के विरुद्ध होगा, ताकि उनकी प्रतिभा में निखार आए और वह सफलता के नए प्रतिमान स्थापित कर सकें। जम्मू कश्मीर प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में खेलने का अवसर मिले, जिससे वह विभिन्न राज्यों की युवा प्रतिभा से भी परिचित हो सकें। मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स में इस प्रकार का व्यक्तिगत आदान प्रदान मजबूत इरादों को नए लक्ष्य प्रदान करता है। युवाओं के सामने एक मजबूत, समृद्ध और प्रगतिशील भारत का सपना है। यह सपना शीघ्र साकार हो सकता है, बशर्ते सभी युवा मिलकर एकत्व की भावना से अपनी समस्त क्षमता और प्रतिभा द्वारा सामूहिक रूप से प्रयास करें। आधुनिक समाज में नॉलेज की अहमियत अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान और सभी सेक्टर्स में हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन से समझा जा सकता है। छोटे छोटे शहरों और गांवों में ऐसी परियोजनाएं साकार हो रही हैं जो पहले असंभव मालूम पड़ती थी। शिक्षा के क्षेत्र में स्किल्ड युवा को समर्थ, सक्षम और भविष्य को नई दिशा देने वाले माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर में अमृत पीढ़ी नॉलेज, स्किल्स और इनोवेशन के जरिए समाधान तैयार कर रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही शाहिदा खलीक ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में स्टूडेंट्स के लिए 2 प्राइवेट लाइब्रेरी का शुभारंभ किया है। हमारी संस्कृति में कहा गया है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, अर्थात अच्छे विचार चारों ओर से आने दें। लाइब्रेरी के पीछे यह सबसे बड़ा उद्देश्य होता है ताकि युवा मस्तिष्क समय के साथ अपनी समझ और विकास की रफ्तार में संतुलन बैठा सके और नए ज्ञान तथा मानवीय मूल्यों में सामंजस्य स्थापित कर सके। सब्जार अहमद और सैयद नदीम ग्रामीण महिलाओं को फ्रूट जैम का
प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। उनके प्रयास का अंतिम लक्ष्य नारी शक्ति का समाज हित में उपयोग है। इसलिए मैं मानता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट तथा वोकेशनल एजुकेशन विकास और परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है। शाहिदा और नदीम के प्रयास देखने में भले ही छोटे लग रहे हों, लेकिन उनमें जीवन के प्रति एक रचनात्मक दृष्टिकोण पैदा करने की ताकत है। मैं समझता हूँ किसी भी संकल्प के साथ अगर साधना जुड़ जाए तब सफलता अवश्य मिलती है। सुकरात के पास एक बार एक नौजवान आया और उसने पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने कहा, इसका जवाब वह कल नदी के किनारे देंगे। अगले दिन वह नौजवान उन्हें नदी के किनारे बेसब्री से इंतजार करता मिला। सुकरात उसे लेकर नदी में उतरने लगे। धीरे धीरे गहराई बढ़ती गई और पानी गले तक पहुंच गया। तभी अचानक सुकरात ने उस नौजवान का सिर पकड़ लिया और उसे पानी में डुबो दिया। अब वह नौजवान बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उन्होंने उसे डुबोए रखा। काफी देर के संघर्ष के पश्चात उन्होंने उस नौजवान को छोड़ दिया। किसी तरह वह नौजवान घबराया हुआ किनारे तक आकर गिर पड़ा। थोड़ी देर में उसकी स्थिति सामान्य हुई, सांस पुनः लौटी। अब सुकरात ने उससे पूछा कि तुम जब संघर्ष कर रहे थे तब तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा और सबसे तीव्र चाहत क्या थी? उस नौजवान ने कहा कि मैं सब भूल चुका था। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि 2 सांस और मिल जाए। सुकरात ने कहा कि यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी तीव्रता से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते हो तो वह अवश्य मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समझता हूँ समर्पण भाव से ध्येय सिद्धि में जुटे युवाओं में भी यही भाव होता है और ऐसी चेतना को मैं समाज की सबसे बड़ी ताकत मानता हूँ। मित्रों, आज जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों में नारी शक्ति एजुकेशन, इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप में पूरी कुशलता के साथ अपने दायित्व को निभा रही हैं। त्राल, पुलवामा की रहने वाली रूबीना बानो डेयरी सेक्टर में आज अपना परचम लहरा रही हैं। उनकी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट और उसके माध्यम से डेयरी प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी श्रृंखला की चर्चा पूरे जनपद में हो रही है। रूबीना की सफलता के पीछे लगन, मेहनत और कुछ कर गुजरने का जुनून शामिल है। पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए जिससे आधी आबादी को अपना हुनर दिखाने का शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल मिला है। पूरी संवेदनशीलता के साथ जिन नीतियों का जमीन पर क्रियान्वित किया जा रहा है उसने समाज को जागृत करने और स्वावलंबी बनाने का कार्य किया है। श्रीनगर की कौसर जान नारी शक्ति का साकार स्वरूप है। शहर की पहली महिला ई रिक्शा ड्राइवर के रूप में उन्होंने न सिर्फ रूढ़ियों को तोड़ा है बल्कि विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में नए अध्याय और नए आयाम जोड़े हैं। जम्मू कश्मीर की नारी शक्ति का आत्मविश्वास आज बढ़ा है और वह एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, इंडस्ट्रीज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से लेकर कुटीर उद्योग, बस रिक्शा संचालन जिसे पुरुषों का प्रोफेशन माना जाता था वहाँ भी अपनी धाक जमा रही हैं। राजौरी जिले में श्रीमती अनीता देवी के नेतृत्व में एक अनोखा सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रारंभ हुआ है जिसका नाम आत्मनिर्भर नारी सशक्तिकरण है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ अलग अलग सेक्टर्स में सफलता की गाथा लिख रही हैं। आज यह कहना उचित होगा कि महिलाओं के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा आगे बढ़ रही है। बिजनेस, स्टार्टअप्स, पुलिस फोर्स, इनोवेशन, इन सभी क्षेत्रों में बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है और स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव को मिटाने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। यह कहना भी उचित होगा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में जितनी भूमिका पुरुषों की है उससे कहीं ज़्यादा महिलाओं की है। गाँव में तो स्मॉल एवं माइक्रो इंटरप्राइजेस का आधार ही नारी शक्ति बन रही है।
उन्होंने अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए शुरू की आत्मनिर्भर अभियान को राष्ट्र के विकास के साथ जोड़ा है। ऋग्वेद में हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की थी, कृधि न उद्वारण चरथाय जीव से, अर्थात हमें उन्नति और सुखद जीवन के लिए उत्कृष्ट बनाइए। यही भावना भारत की संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को सबसे अलग बनाती है। मैं मानता हूँ कि 140 करोड़ नागरिकों की ताकत अगर एक साथ मिलकर एक संकल्प के साथ काम करे तो कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिसका समाधान न हो, और कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे हम प्राप्त न कर सकें। इसी कड़ी में पर्यावरण संरक्षण की परंपरा को बरकरार रखने में अनेक प्रबुद्ध नागरिक जुटे हैं। उन्हीं में से एक भारत तिब्बत सीमा पुलिस के रिटायर्ड हवलदार राजकुमार जी हैं, जिन्होंने अपने जिले रियासी में पिछले 2 वर्षों में 20,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। उन्होंने अब तक जिले के करीब 11 गांवों को कवर किया है, जिसमें अलग अलग वैरायटी के फलों के पेड़ शामिल हैं, जिससे भविष्य में पूरे समाज को लाभ होगा। मैं समझता हूं कि विकास का सबसे सही मॉडल वही है जिसमें पर्यावरण संरक्षण भी शामिल हो। मैं सभी नागरिकों का आह्वान करता हूं कि ग्रीन प्लांटेशन के अलावा लोगों को सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के बारे में भी जागरूक करने की आवश्यकता है। यह सच्चाई है कि प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके ही हम समाज को विकसित बना सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इसलिए हम ऐसी जीवन शैली अपनाने पर हमें बल देना चाहिए जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो। जम्मू से इश्तियाक और कुलगाम से इदरीस अहमद ने वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है, वेस्ट कलेक्शन और मैनेजमेंट में 100% एफिशिएंसी हासिल करने के लिए आवश्यक है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स के नियम को कड़ाई से लागू किया जाए। जम्मू तथा श्रीनगर दोनों बड़े शहरों के लिए उन्होंने सोमवार और गुरुवार को ग्रीन वेस्ट, मंगलवार और शुक्रवार को प्लास्टिक वेस्ट तथा बुधवार और शनिवार को मेटल तथा अन्य वेस्ट कलेक्शन का सुझाव भेजा है। उन्होंने आगे लिखा है कि लिक्विड गार्बेज को डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम के माध्यम से ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जाए। इश्तियाक और इदरीस ने इंदौर में वेस्ट कलेक्शन और मैनेजमेंट सिस्टम का भी व्यापक अध्ययन किया है और इसलिए प्लास्टिक कचरे को स्रोत पर ही अलग करने पर उन्होंने विशेष बल दिया है। इश्तियाक और इदरीस, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू तथा श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वेस्ट कलेक्शन और मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए मैंने स्वयं निर्देश दिए थे कि प्लास्टिक को सॉलिड वेस्ट के साथ एकत्र किया जाएगा और वहां से इसे मटेरियल रिकवरी सुविधा में भेजा जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दोनों शहरों में नियम बनाए गए और उन्हें जोन तथा वार्ड में बांटा गया है, जिससे आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम के माध्यम से 100% कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। हमारा यह अभियान सिर्फ 2 बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में भी इसकी शुरुआत हो गई है। शहर के सभी इलाकों को कवर करने के लिए एक विस्तृत रूट प्लान तैयार किया गया है। मेरा सभी नागरिकों से आग्रह है कि इधर उधर कचरा फेंकने के बजाय कचरा लेने के लिए आने वाली गाड़ी को ही दें। वेस्ट मैनेजमेंट का यही सबसे प्रभावी नियम है और यही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की सफलता का प्रमुख आधार भी है। कठुआ से सुश्री शबनम सिंह ने वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति लोगों के व्यवहार में परिवर्तन के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। शबनम ने लिखा है, वेस्ट मैनेजमेंट को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से सभी म्यूनिसिपैलिटीज में कैंपेन शुरू करना चाहिए। उनका कहना है कि गार्बेज कलेक्शन से लेकर उसकी रिसाइकलिंग के प्रोसेस और प्रभावी निस्तारण के संबंध में चेतना हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो हमारी आदत बन सके। शबनम, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी इस बात पर विशेष बल दिया है कि स्थानीय नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके को डंपिंग साइट न बनने दें।
प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले कैंपेन मात्र उत्प्रेरक हैं। वेस्ट कलेक्शन और मैनेजमेंट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों का सहयोग कितना मिल रहा है। कई बार वार्ड्स में लोगों की लापरवाही से डंपिंग साइट बन जाती है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें अपने कर्तव्यों का एहसास कराने की जिम्मेदारी भी आम नागरिकों की है। किसी भी प्रकार का जागरूकता अभियान हमारी सोच बन जाए, यही सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। मैं वेस्ट कलेक्शन और मैनेजमेंट से जुड़े इन महत्वपूर्ण सुझावों पर कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश अवश्य दूंगा। जम्मू से कर्नल BD शर्मा और उधमपुर से इंस्पेक्टर सोहन सिंह ने मुझे वार हीरोज के संबंध में पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि कारगिल विजय दिवस सही अवसर है जब अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले वार हीरोज की कहानियां बच्चों से लेकर नौजवानों तक पहुंचे। कर्नल BD शर्मा और इंस्पेक्टर सोहन सिंह ने आगे लिखा है कि स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, संस्कृति एवं साहित्य विभाग तथा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से ऐसी पुस्तकें, कहानियों के संकलन और चित्रकथाएं उपलब्ध कराई जाएं जो मातृभूमि की रक्षा में सर्वस्व अर्पित करने वाले बलिदानियों के जीवन को भली भांति रेखांकित कर सकें। उन्होंने लिखा है कि देश के कोने कोने में ऐसे वीर जवानों की गाथाएं बिखरी हुई हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में वीरता का अद्भुत उदाहरण पेश किया था। 1947 से लेकर कारगिल युद्ध तक सेना की इकाइयों का सेवा और त्याग का लंबा इतिहास रहा है। अनेक बलिदानियों ने कर्तव्य परायणता और दक्षता के उच्च प्रतिमान स्थापित किए हैं। आज जब हमारा देश समृद्धि और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, तब युवा चेतना में उन व्यक्तित्वों की छवि आवश्यक है जिन्होंने समय समय पर आए संकटों का डट कर मुकाबला किया था। कर्नल BD शर्मा और इंस्पेक्टर सोहन सिंह ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी स्कूल और कॉलेज साल में एक बार स्टूडेंट्स को वार मेमोरियल के भ्रमण पर अवश्य ले जाएं ताकि उन्हें राष्ट्र जीवन के गौरवपूर्ण इतिहास से प्रेरणा मिल सके। कर्नल BD शर्मा और इंस्पेक्टर सोहन सिंह, मैं आप दोनों का इन उत्तम सुझावों के लिए अभिनंदन करता हूँ। आप दोनों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। आपके पत्रों में छिपी भावनाएं इस बात का प्रमाण है कि जिसने एक बार वर्दी पहनी वह कभी रिटायर नहीं होता, बल्कि वह पूरे जीवन राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित रहता है। मैं यह बताना आवश्यक समझता हूँ कि पिछले वर्ष ही मैंने वार हीरोज के जीवन पर साहित्य तैयार करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वार मेमोरियल विजिट करने का भी निर्देश दिया गया है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट तथा संस्कृति एवं साहित्य विभाग से इस दिशा में हुए प्रोग्रेस की जानकारी अवश्य लूंगा। पिछले वर्ष मैंने ऐसी महान विभूतियों के भी मोनोग्राफ तैयार करने के निर्देश दिए थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की यात्रा में अतुलनीय योगदान दिया है। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथ यजुर्वेद में प्रार्थना की गई है कि व्यक्तियों का ज्ञान और पुरुषार्थ दोनों ऐश्वर्य को प्राप्त करें। एक सैनिक परिवार में जन्मे डोगरी के मशहूर कवि केहर सिंह मधुकर ने लिखा था, देसागी बनाना ते मिटाना तुम देहत ए। देश का निर्माण अथवा विनाश तुम्हारे हाथ में। युद्ध के मोर्चे पर अलौकिक वीरता दिखाने वाले सूरमाओं का एक ही सपना रहा है कि समाज एक होकर सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करे। समाज की हर पीढ़ी को ऐसे महान लोगों के बारे में अवश्य जानना चाहिए जिन्होंने देश को सुरक्षित रखा है और उसकी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महान व्यक्तित्वों के समर्पण, वीरता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की प्रेरक गाथा समाज का मार्गदर्शन करती रहेगी। अनंतनाग से रईस अहमद भट्ट ने सभी गांव और शहरी वार्ड्स में एंटी ड्रग्स कमेटी स्थापित करने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तथा हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट के सहयोग से प्रत्येक वार्ड में एक वॉलंटियर्स की टीम का गठन किया जा सकता है जो लोगों को ड्रग अब्यूज के प्रति संवेदनशील बनावे। रईस का कहना है कि एंटी ड्रग्स कमेटी का लक्ष्य नशा मुक्त ग्राम एवं नशा मुक्त वार्ड अभियान में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करना होगा और साथ ही साथ वह सामाजिक ताने बाने को
प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले तत्वों को भी चिन्हित कर सकेंगे। रईस ने आगे लिखा है कि एंटी ड्रग कमेटी का कार्य जागरूकता अभियान और नुक्कड़ नाटक के अलावा डेटा कलेक्शन का भी होगा, जिससे स्थानीय प्रशासन को एक्शन प्लान बनाने में आसानी होगी। रईस, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सभी गांव एवं शहरी इलाकों में युवाओं, महिलाओं और समुदाय के प्रबुद्ध जनों की वॉलंटियर्स की ऐसी सेना तैयार करने का भी लक्ष्य रखा गया है, जो इनोवेटिव कार्यक्रमों के माध्यम से इस अभियान को और ऊर्जा प्रदान करे। मैं रईस के सुझावों की सराहना करता हूं और इस संबंध में कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश भी दूंगा। मुझे विश्वास है जमीनी स्तर पर एंटी ड्रग्स कमेटी पथ प्रदर्शक के रूप में जागरूक नागरिक बनाने में मदद करेगी और प्रिवेंशन, इलाज, पुनर्वास तथा बिना किसी भेदभाव के समावेशी वातावरण तैयार करने में सहायक सिद्ध होगी। कठुआ से राधिका महाजन ने डिजिटल इंडिया अभियान में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर महिलाओं के लिए ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तैयार कर सकते हैं जो महिलाओं से संबंधित विषयों पर केंद्रित हों और जो महिलाओं द्वारा चलाए जाएं। उन्होंने संकेत दिया है कि जिस प्रकार देश के अलग अलग हिस्सों में ग्रामीण महिलाओं द्वारा डिजिटल न्यूज नेटवर्क शुरू किए गए हैं, उसी आधार पर जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कहानियों और उनकी उपलब्धियों की जानकारी दी जा सकेगी। राधिका, आपके इस अति उत्तम सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूं जब भी कोई कार्यक्रम बनाया जाता है तो उसकी रूपरेखा को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्रता में देखना चाहिए। इससे रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करने में भी सहूलियत होती है। पिछले कुछ वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति को सही और समान अवसर प्रदान करने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भेदभाव से ग्रस्त कानूनों को समाप्त करके महिलाओं के गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है और आज वह यूनियन टेरिटरी के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है। पिछले 3-4 वर्षों में जम्मू कश्मीर देश की आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है और इस यात्रा में महिलाओं की भागीदारी को अवाम की आवाज के माध्यम से मैंने अनेक अवसरों पर सराहा भी है। राधिका जी ने इस दिशा में एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार करने का सुझाव दिया है और मैं चाहता हूं कि स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट अलग अलग साइलोज में काम करने के बजाय साथ साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां उनके प्रयासों पर प्रकाश डाला जा सके। मुझे विश्वास है इस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अगले महीने स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा। आजादी का यह पावन पर्व नई उमंग, नई ऊर्जा और नए संकल्प द्वारा समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पर्व है। हमें विकसित भारत के साथ एक शक्तिशाली और ऊर्जावान संस्कृति के लिए कार्य करना है, तभी भारत अपने जीवंत भविष्य को प्राप्त कर सकेगा। देश के प्रसिद्ध और क्रांतिकारी कवि दुष्यंत ने कभी लिखा था, कवि तुम ऐसा गान सुना दो, जन जन का उल्लसित हृदय हो, जिधर चल पड़े कदम विजय हो, उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर प्यारा हिंदुस्तान दिखा दो, कवि तुम ऐसा गान सुना दो। इसी भावना के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास यात्रा के संकल्प को सिद्धि के शिखर तक हमें ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।